पार्ट 5 ऑफ CSS। ये कैसे किया है मैंने, अगर आपको पता है ना तो कमेंट कीजिए, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखो। ये रहा हमारा HTML का कोड जिसमें हमने सिर्फ एक div बॉक्स क्रिएट किया है। अब हम अपने CSS की फाइल में आ जाते हैं जहाँ पे हमने div बॉक्स को सिलेक्ट करके इसकी हाइट को 100 पिक्सल, विड्थ को 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हमने इसको ब्लैक दे दिया। देखो अब हम नई प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस, जिसका यूज होता है बॉर्डर के कॉर्नर को राउंडेड शेप में बनाना। इसको हम पिक्सल या परसेंटेज में सेट कर सकते हैं। अगर हमें सारे कॉर्नर्स को राउंडेड बनाना है तो हम बॉर्डर रेडियस अकेले लिखेंगे। सर्कल बनाने के लिए हम 50% दे देते हैं। तो ये कुछ सर्कल शेप का दिख रहा है। एक बात याद रखना कि सर्कल बनाने के लिए हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम अपने बॉर्डर रेडियस को 50% कर देते हैं। अब मान लो हमें किसी पर्टिकुलर कॉर्नर को राउंडेड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। इसको हमने कर दिया मान लो 20 पिक्सल्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि टॉप का जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है वो 20 पिक्सल राउंडेड हो गया है। इस तरह से हम टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट को भी इसी तरीके से हम सेट कर सकते हैं पिक्सल्स या परसेंटेज में। अब उस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको 4 div बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे HTML में 4 div बॉक्सेस क्रिएट किए हैं जिनको आईडी दे दी है div 1, div 2, div 3, div 4। अब पहले सारे div बॉक्सेस को एक हाइट दे देते हैं, जैसे मैंने 100 पिक्सल सबको दे दिया है और बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक रख दिया है अभी के लिए। अब हम किसी पर्टिकुलर div बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए हैश का यूज करते हैं क्योंकि हमने एक आईडी दी है। तो हैश div 1, तो हैश के साथ हम div की आईडी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी है सबकी आईडी, और हवर इफेक्ट को लगा देते हैं सब में। अब इनकी हाइट और विड्थ को हम 150 पिक्सल्स रख देते हैं सबकी, और सबकी बॉर्डर रेडियस को हम अलग अलग तरीके से सेट कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर भी इनका अलग अलग सेट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा हवर इफेक्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रेडियस।